हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है द एंडोक्राइन सिस्टम विच इज़ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। आप लोगों ने मुझे कई बार मैसेज करा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आज मैं इस वीडियो के साथ रेडी हूं। तो चलो पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ग्लैंड्स, कि ये बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि ग्लैंड क्या होता है। मेरे से कई बार कमेंट बॉक्स में भी मैसेज पूछा गया है कि ग्लैंड क्या होता है, तो आज आपको इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो देखो आगे लिखा हुआ है दीज ग्लैंड सेक्रेट हार्मोन्स दैट कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन दी बॉडी। कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बेसिकली बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है, और जो ये ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रेट हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं दैट कंट्रोल मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन दी बॉडी, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ, ग्लैंड। की ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड्स आर सच ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस एंड सेक्रेट्स केमिकल सब्सटेंस। कह रहा है कि जो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं। उस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या होता है, हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो ग्लैंड दैट्स इट, इतना ही है कि ग्लैंड क्या होता है, एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। एक नहीं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, हार्मोन्स, और वो हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन्स कंट्रोल करता है तो फिर नर्वस सिस्टम क्या करता है। देखो नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बट वो उसका प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन जो हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे आप आगे वीडियो पढ़ोगे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। इट इज़ अ केमिकल, ये एक क्या है, केमिकल। पहले लिखा था केमिकल सब्सटेंस, कि इट इज़ अ केमिकल दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, कि जो हार्मोन्स होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। अब कौन कौन से हार्मोन्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बाय कैरिंग मैसेज थ्रू योर ब्लड टू योर ऑर्गन्स, स्किन, मसल्स एंड अदर टिश्यू। ठीक है, वो जो मैसेज कैरी करते हैं थ्रू दी, या तो हमारे ब्लड के रास्ते होते हुए, या तो ऑर्गन से, या तो स्किन से, मसल से, या फिर अदर टिश्यू से होते हुए जो मैसेज है वो कैरी करते हैं कौन, हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो हमें पढ़ना क्या क्या है। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे जो मेजर है, वैसे तो बहुत सारे, बट जो मेनली एग्जाम्स में जो पूछा जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पाइनियल ग्लैंड, या फिर उसे बहुत लोग पीनियल भी कहते हैं, बट पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड एंड सेक्स ग्लैंड। ये कुछ 7 ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अब इस ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ाती हूँ। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे हमारा सबसे फर्स्ट ग्लैंड, जो कि सबसे छोटा ग्लैंड है हमारे पूरे ग्लैंड में, जिसका नाम क्या है, पाइनियल ग्लैंड, उसके बारे में। तो देखो लिखा हुआ है कि अ टाइनी ग्लैंड इन योर ब्रेन। ये कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में होता है। आप ये कह सकते हो क्रेनियल जो हमारा होता है। अच्छा, क्रेनियल मतलब जब ब्रेन वाली कैविटी आती है ना तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो कह रहा है कि अ टाइनी ग्लैंड इन योर ब्रेन दैट इज लोकेटेड बीनीथ द बैक पार्ट ऑफ। एक टाइनी ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन प्रेजेंट है। कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेटेड बीनीथ द बैक पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, जिसे हम अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप ये भी लिख सकते हो कि क्रेनियल कैविटी वेयर 2 हाफ्स ऑफ ब्रेन, जहाँ पे वो मिलते हैं ना, उस वाले कैविटी प्रेजेंट होता है कौन, पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, सबसे छोटा ग्लैंड होता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड आई, इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि फंक्शन क्या होता है, क्या सेक्रेट करता है। देखो है ग्लैंड तो करेगा क्या, सेक्रेशन काम करेगा। क्या सेक्रेट करेगा, हार्मोन्स। मतलब अब ये जो हमारा पाइनियल ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रेट करता है। कौन सा करता है, कैसे करता है, देखते हैं। देखो लिखा हुआ है इट सेक्रेट्स मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जैसे कि जब भी आपको नींद आती है, जैसे सपोज दैट कि एक टाइम होता है सभी इंसान का कि मेरे को 10 बजे नींद आती है, 11 बजे नींद आती है, और सुबह कब उठते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा
कि चाहे संडे हो या फिर मंडे हो, मेरी आँख सुबह 6 बजे खुल जाती है तो खुल जाती है, भले मेरे पास टाइम है बट मैं इससे ज़्यादा नहीं सो पाती। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक वेकअप साइकिल होता है, सबका फिक्स टाइम होता है कि मैं चाहे दिन में थकी रहूँ या फिर ना थकी रहूँ, मेरे को अगर 10 बजे नींद आ जाती है तो वो डेली आती है, एक फिक्स क्या होता है, टाइम होता है। और अगर मान लो मैं 10 बजे नहीं सो रही हूँ तो फिर लगता है कि यार अब मेरे को नींद नहीं आएगी। तो एक क्या होता है, एक रिदम बना हुआ होता है। तो वो रिदम कौन मेंटेन करता है, वो रिदम मेंटेन करता है हमारा मेलेटोनिन हार्मोन। आप इस पे स्टार मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, जैसे अभी मुझे नींद आ रही है और बहुत तेज नींद आ रही है, क्यों, क्योंकि मेरा सोने का भी क्या हो गया है, टाइम हो गया है, बट फिर भी मैं देखो वीडियो बना रही हूँ उस टाइम, क्योंकि ये मेरा क्या है, काम है। तो आगे लिखा हुआ है कि इट सेक्रेट्स मेलेटोनिन हार्मोन, जिसे हम स्लीप हार्मोन्स भी कहते हैं, विच हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम, ठीक है, मतलब सर्काडियन रिदम मतलब जो हमारा साइकिल होता है बेसिकली, मतलब उठने का, जगने का, थकने का। कैसा होता है कि मान लो 6 घंटे काम करने के बाद मुझे थकान हो जाती है, तो वो मेरा क्या है, एक रिदम है, एक मतलब एक मेरी टेंडेंसी है। कोई और बंदा होगा जो कि 8 घंटे काम करता होगा, बट ज़रूरी नहीं है ना कि वो 8 घंटे कर रहा है तो मैं भी 8 घंटे करूँगी, नहीं, ये मेरा क्या है, रिदम बन चुका है। हाँ देखो होता क्या है, हम इस चीज़ को धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी एक बार रिदम बन जाती है ना इस हार्मोन के कारण से, उसको सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अभी देखो लिखा हुआ है कि सर्काडियन रिदम्स आर द डेली रिदम्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सर्काडियन रिदम होता है वो हमारी बॉडी का डेली रिदम होता है, डेली रिदम्स ऑफ द बॉडी, इंक्लूडिंग सिग्नल्स दैट मेक समवन फील टायर्ड। ऐसा सिग्नल कि जिसकी वजह से हमको टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है कि अरे यार अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं थक गई हूँ। ठीक है, स्लीप, सोना, जैसे मैंने भी बताया कि सबका टाइम होता है कि इतने टाइम पे हम सो जाते हैं, इतने टाइम पे हमें हमारी आँख खुल जाती है, तो ऐसा कुछ एक टाइम होना। वेकअप, सबका टाइम होता है कि सुबह कितने बजे वो उठते हैं। अगर मान लो मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और अगर किसी काम से अगर 5 बजे उठ जाऊँ तो भले 1 घंटे पहले उठी हूँ, बट पूरे दिन क्या होता है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, एंड फील अलर्ट अराउंड द सेम टाइम ईच डे। और हमें क्या करता है, ऐसा थोड़ा ना कि आज उठती हूँ सुबह 6 बजे तो कल मेरा 8 बजे नींद खुलेगी, मेरी परसों 10 बजे खुलेगी, नहीं, वो अलर्ट सिग्नल देता रहता है, अलार्म जैसा बजता रहता है कि अरे अरे तुम्हारा सोने का टाइम हो गया है, अरे अरे तुम्हारा उठने का टाइम हो गया है, अब तुम्हें थकान सी हो रही है। तो बेसिकली ये सब करता रहता है। तो हमारा ये कौन सा ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, जो कि हमारे ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे टाइनिएस्ट होता है, और जो हमारा हार्मोन रिलीज करता है वो कौन सा, मैंने यहाँ बना रखा है स्टार मार्क, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। उसका जो वेट होता है बहुत छोटा सा है, तो 0.1 ग्राम क्या होता है उसका वेट होता है, एंड साइज क्या होता है उसका 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको नेक्स्ट लाइन पढ़ाती हूँ। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में मैंने आपको ब्रेन वाले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोन एज हाइपोफिसिस एंड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। उसका रीजन है ना, क्योंकि बाकी और जो ग्लैंड होते हैं ना उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोल करता है वो मास्टर तो होता ही है। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या है, हाइपोफिसिस। ठीक है, अब कह रहे हैं स्मॉल पी साइज, ये तो रटी लो, भले वो स्मॉल है, ठीक है, लेकिन पी साइज सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इस पी साइज वाले शब्द को ध्यान में रखना कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत ही छोटा है, एक मटर के दाने से बड़ा इसका शेप एंड साइज नहीं होता है। ठीक है, फिर कह रहा है लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। और होता कहाँ है, हमारे जो ब्रेन का जो बेस होता है हाइपोथैलेमस उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है, देखो बेटा एक ही चीज़ कितनी बारी बताऊँ, ब्रेन वाली वीडियो देखो, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है फंक्शन, कि आखिर कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो लिखा हुआ है कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, कि जो बाकी के अदर एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उन सभी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अभी देखो स्टार्टिंग में बोला था ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली बात, कि आप तो कहोगे कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बट जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो भी कंट्रोलिंग का बहुत अच्छा खासा काम करते हैं। तो वही है, बस ये होता है कि सेकेंडरी होते हैं। तो कह रहा है कि कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कि क्योंकि ये बाकी के एंडोक्राइन के फंक्शंस को परफॉर्म करता कंट्रोल करता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, कि वैसे तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सभी को कंट्रोल करता है, सभी को यानी कि
एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। फिर लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज वाई इट प्ले की रोल इन ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भूमिका है उसकी। मेटाबॉलिज्म जो डाइजेस्टिव वगैरह होता है सिस्टम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्सुअल मैचुरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर, इन सभी चीज़ों में क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बार मैं साइड होती हूँ, अब इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जो बाकी ग्लैंड है ना उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो तब तक आप क्या करोगे, मेरी वीडियो को देखोगे, उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।